प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा शुरू हो चुका है, लेकिन पीएम मोदी के अमेरिका निकलने से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने ये साबित कर दिया है कि आज भारत कितना ताकतवर है। दरअसल पीएम मोदी को एक फोन आया जिसने ये दिखा दिया कि भारत में कितना दम है। ये कॉल ऐसे देश से आया है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है। इतना ही नहीं, ये देश दुनिया में सबसे घातक हथियार बनाने में अव्वल है। लेकिन इस देश को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने अचानक ऐसा धोखा दिया है कि अब वो पूरी तरह से भारत पर निर्भर हो गया है। ये देश है फ्रांस। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर फ्रांस के साथ क्या धोखा हुआ और किस तरह से अब भारत ही उसके जख्मों पर मरहम लगा सकता है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। ये फोन कॉल पीएम मोदी के अमेरिका निकलने से कुछ देर पहले ही आया था। फोन पर इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ काफी लंबी बातचीत की। इस फोन कॉल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि अपने मित्र राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से अफगानिस्तान की स्थिति पर बात की। हिंद प्रशांत महासागर में भारत और फ्रांस के बीच निकट सहयोग के बारे में भी चर्चा की। हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित फ्रांस के साथ अपने सामरिक सहयोग को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। आपको बता दें कि इस ट्वीट के जरिए भारत ने एक बहुत बड़ा कूटनीतिक दांव खेला है। पीएम मोदी के इस ट्वीट से अब चीन जरूर टेंशन में आ गया होगा, क्योंकि चीन लगातार हिंद प्रशांत महासागर में अपनी घुसपैठ को बढ़ाता जा रहा है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हिंदी में लिखा कि नमस्ते प्रिय साथी, प्रिय मित्र, हमारी रणनीतिक साझेदारी के महत्व की पुष्टि करने के लिए धन्यवाद। भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत महासागर को सहयोग और साझा मूल्यों का क्षेत्र बनाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। हम इस पर निर्माण करना जारी रखेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि फ्रांस के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो भारत के लिए अब कुछ भी करने को तैयार है। दरअसल हिंद प्रशांत महासागर में चीन से घबराए हुए ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ परमाणु ऊर्जा से चलने वाली 12 पनडुब्बियों की एक डील की थी, जिसकी डिलीवरी फ्रांस 2030 के बाद कर पाता। लेकिन अचानक से ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ इतनी बड़ी डील को तोड़ दिया और ये डील उसने अमेरिका और यूके के साथ कर ली। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच हुई इस गुपचुप डील को नाम दिया गया ऑकस। ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका का चुपचाप एक साथ आना फ्रांस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। इस डील के टूटने से फ्रांस को करीब 65 अरब डॉलर का नुकसान होगा। ये डील कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई देशों के रक्षा बजट को अगर मिला भी दिया जाए तब भी ये उससे कई गुना बड़ी थी। फ्रांस के हाथ से ये डील जाने के बाद उसकी निर्भरता भारत पर और बढ़ गई है, क्योंकि भारत फ्रांस से हथियार खरीदता है और वो फ्रांस के लिए एक बड़े खरीदारों में से एक है। फ्रांस ये भी चाहता है कि जो